बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। इराक में मुजाहरे और झड़पें, 42 हलाक, पार्लियामेंट का हंगामी सेशन। बगदाद और नजफ में कई बंदूक बरदार गिरफ्तार, दीवानिया में वॉलंटियर फोर्स की इमारत को जला दिया गया। लबनान में मुजाहिरों के 10 दिन, एहतजाजियों को सड़कों से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। मुजाहिमत के दुश्मन साजिशें कर रहे हैं, एक और खाना जंगी हो सकती है, हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग। अमेरिका सीरिया का तेल स्मगल कर रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से, रशिया ने किया दावा। अमेरिका एसडीएफ चीफ को तुर्की के हवाले करे, तैयब एर्दोगान ने किया मुतालबा। साउथ यमन के अलहदगी पसंद और हादी मिलकर हुकूमत करेंगे, समझौते पर दस्तखत। मनोहर लाल खट्टर इतवार को हलफ लेंगे, बीजेपी की तायीद के बाद दुष्यंत चौटाला के वालिद को जेल से छुट्टी। महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है, शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी, आदित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा। कश्मीर लॉकडाउन के 83 दिन, कुछ घंटों के लिए खुले बाजार, लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। इराक में हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। बगदाद में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एहतजाजियों को मुंतशिर करने के लिए ताकत का इस्तेमाल किया, जिससे कई लोग हलाक और जख्मी हुए। एहतजाजियों के मुतालबात और ताज़ा मुजाहरों पर गौर के लिए हुकूमत ने पार्लियामेंट का एक हंगामी सेशन बुलाया। इस मौके पर एहतजाजियों ने पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश की। पुलिस की कोशिशों के बावजूद सैकड़ों एहतजाजी बगदाद के तहरीर स्क्वायर पर जमा होने में कामयाब रहे। एहतजाजी वज़ीर आज़म आदिल अब्दुल महदी की हुकूमत के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। ये लोग करप्शन, बेरोजगारी और खराब सहूलतों के मसले पर एहतजाज कर रहे हैं। बीबीसी ने बताया कि ताज़ा मुजाहरों के दौरान गड़बड़ के वाक़यात में कम से कम 40 लोग हलाक हुए। इसके अलावा 2000 से ज्यादा जख्मी हुए। ये इराक में मुजाहरों का दूसरा दौर है। अक्टूबर के शुरू में भी इसी तरह के मुजाहरे हुए, जिनमें तकरीबन 150 लोग हलाक हुए थे। जुमे को अचानक ये मुजाहरे फिर से शुरू हो गए। इराकी अहदेदारों ने बगदाद और नजफ में कई बंदूक बरदारों को गिरफ्तार किया है। नजफ के गवर्नर ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बंदूक बरदार को जुमे की रात उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो असॉल्ट राइफल और स्नाइपर राइफल के साथ जा रहा था। इराक के कई दूसरे शहरों में भी मुजाहरे हुए। एहतजाजियों ने जुमे को सख्त सिक्योरिटी वाले ग्रीन जोन की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जहां झड़पें हुई। अल जजीरा ने बताया कि जुमे के मुजाहरों में 42 लोग हलाक हुए और 2 से 3 हजार लोग जख्मी हुए। इराक के इंसानी हकूक कमीशन के हवाले से ये फिगर्स दिए गए। हफ्ते को कई सूबों में कर्फ्यू लगा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग सड़कों पर आए। इराकी पार्लियामेंट में एहतजाजियों के मुतालबात और इस्लाहात या रिफॉर्म्स पर गौर किया गया। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि इराक में आबादी का एक बड़ा हिस्सा रोजाना $6 से कम आमदनी पर जिंदगी गुजारता है। हालांकि मुल्क तेल की दौलत से माला माल है। दुनिया में ज्यादा तेल पैदा करने वाले मुल्कों की लिस्ट में इराक 5वें नंबर पर है। इराक के दीवानिया शहर में ओहदेदारों ने बताया कि हफ्ते को एक इमारत से कई लाशें निकाली गईं। ये एक बाअसर मिलिटेंट तंजीम की इमारत है, जहां एहतजाजियों ने आग लगा दी।
लबनान से भी ऐसी ही खबरें मिल रही हैं। लबनान की सिक्योरिटी फोर्सेस ताकत के जोर पर एहतजाज को खत्म करने की कोशिश कर रही हैं। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन एहतजाजियों को जबरदस्ती पीछे हटाया जिन्होंने बेरूत में हदबंदियां लगा दी और वहां से हटने से इनकार कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस चाहती हैं कि एहतजाजियों को हटाकर सड़कें खोल दी जाएं। एहतजाजियों ने बेरूत और दूसरी अहम सड़कों पर और हाईवेज पर कई रुकावटें खड़ी कर दी ताकि हुकूमत को इस्तीफे के लिए मजबूर किया जा सके। एहतजाजी एक तरह से सिविल नाफरमानी तहरीक चला रहे हैं। उनके एहतजाज के 10 दिन पूरे हो चुके हैं। एहतजाजियों ने हुकूमत का तख्ता उलटने के हक में नारे लगाए। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह ने अपने हामियों से कहा कि वो एहतजाज में हिस्सा ना लें। उन्होंने वार्निंग दी कि बाज लोग मुल्क में एक बार फिर खाना जंगी चाहते हैं। लबनान में 1975 से 1990 तक एक बदतरीन सिविल वॉर लड़ी गई थी। लबनान में जुमे को हिजबुल्लाह के हामी और एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान झड़पें हुई। कई लोग जख्मी हुए। हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरुल्लाह की तकरीर से पहले ये झड़पें हुई। एहतजाजी पूरे सियासी निजाम को हटाने का मुतालबा कर रहे हैं और इस निजाम पर मुनज़्ज़म करप्शन का इल्जाम लगा रहे हैं। वज़ीर आज़म साद हरीरी ने एहतजाजियों की शिकायतें दूर करने के लिए बाज़ फैसलों का ऐलान किया है, लेकिन एहतजाजी इससे मुतमईन नहीं है। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरुल्लाह ने मुजाहरों की आड़ में मुजाहमत को निशाना बनाने की कोशिशों के खिलाफ खबरदार किया। नसरुल्लाह ने जुमे की रात बेरूत में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हमें खबर मिली है कि मुजाहमत के मुखालिफिन साजिशें कर रहे हैं और बाज लोग हिजबुल्लाह से हिसाब बराबर करने के लिए और गैर मुल्की एजेंडे को थोपने के लिए एहतजाज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह को निशाना बनाने के लिए समाजी मसाइल और रोजमर्रा के मसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। बाज सफारत खाने और मशकूक लोग एहतजाजियों को पैसा दे रहे हैं। ये लोग लबनान में सियासी तनाव पैदा करना चाहते हैं ताकि मुल्क में एक सियासी खला पैदा हो सके। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि लबनान एक खतरनाक दौर से गुजर रहा है। ऐसे अंदेशे हैं कि हमारे मुल्क को इलाकाई और आलमी ताकतें निशाना बना रही हैं। हिजबुल्लाह लीडर ने यह भी कहा कि बाज लोग अमरीका और ईरान के दरमियान फौजी टकराव चाहते हैं ताकि खित्ते के हालात बदल सकें और मिडल ईस्ट का एक नया नक्शा तैयार किया जा सके। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह मौजूदा हुकूमत के इस्तीफे और जल्द पार्लियामेंट इलेक्शंस को कबूल नहीं करेगी। हसन नसरुल्लाह ने कहा कि हम सियासी खला पैदा किए बगैर किसी भी हल के लिए तैयार हैं, क्योंकि सियासी खला मुल्क के लिए बहुत खतरनाक होगा। हिजबुल्लाह लीडर ने एहतजाजियों से कहा कि वो अपने मुतालबात पर लबनान के सदर मिशेल ओन से बातचीत करें। इसके लिए अपने नुमाइंदों की एक टीम भेजें। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने अमेरिका से कहा कि वो सीरिया में कुर्द फोर्सेस के कमांडर को उसके हवाले करे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कुर्द फोर्सेस के कमांडर मजलूम आबिदी से बातचीत की थी और अब तुर्की ने अमेरिका से इस तरह का मुतालबा किया है। मजलूम आबिदी सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस SDF के चीफ हैं। इस फौज में ज्यादातर कुर्द सिपाही हैं। ट्रंप ने हाल ही में उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की थी, जिससे तुर्की काफी नाराज है और कहा है कि ऐसा करना दहशत गर्दों को जायज हैसियत देने के बराबर होगा। तैयब एर्दोगान ने एक टीवी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने अपने वजीर इंसाफ से कहा है कि वो मजलूम आबिदी की तुर्की को हवालगी के लिए तैयारियां शुरू करे। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमने मुजरिमों को हवाले करने का समझौता किया हुआ है। अमेरिका को चाहिए कि वो इस आदमी को हमारे हवाले करे। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि सीरिया में तुर्की के हालिया ऑपरेशन की वजह से तकरीबन 1,80,000 लोग बेघर हुए, जिनमें हजारों बच्चे शामिल हैं। यूनाइटेड नेशंस की असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल इंसानी मामलात उर्सुला मेयोर ने यह बात बताई। वो न्यूयॉर्क में UN सिक्योरिटी काउंसिल में खिताब कर रही थी। सीरिया के नुमाइंदे बशार जाफरी ने इस मीटिंग से खिताब करते हुए फौजी ऑपरेशन के लिए तुर्की पर तनकीद की और कहा कि तुर्की ने आलमी कानून, UN चार्टर और सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की धज्जियां उड़ाते हुए मेरे मुल्क के खिलाफ जारहियत की। तुर्की के नुमाइंदे ने इसका जवाब देते हुए कहा कि यह ऑपरेशन आलमी और इंसानी कानून का एहतराम करते हुए किया गया है। इसमें सिर्फ दहशत गर्दों और उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया है और सिविलियंस को बचाने के लिए हर एहतियाती कदम उठाया गया है। तुर्की ने दावा किया कि सीरिया के सरहदी इलाकों में 120 किलोमीटर के दायरे पर उसका कंट्रोल है। तुर्की के नायब सदर फोक आक्ते ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि तुर्की को अपनी सरहदों की हिफाजत का हक हासिल है। वो अनकरा में कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे।
रशिया ने कहा है कि अमेरिका सीरिया का तेल स्मगल कर रहा है। बाद सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से यह दावा किया गया। रशिया की वजारत दिफा के तर्जुमान ने इस सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी की। उन्होंने कहा कि स्पेस इंटेलिजेंस से पता चला है कि तेल निकाला गया है और सीरिया के बाहर पहुंचाया गया है। अमेरिकी सिपाहियों की निगरानी में यह पूरा अमल हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि आईएसआईएस की शिकस्त से पहले और उसके बाद इस तरह तेल स्मगल किया गया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका की प्राइवेट फौजी कंपनियों और स्पेशल फोर्सेस ने इस अमल की निगरानी की। दुनिया भर से वक्तों के छोटे से ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ साथ देखेंगे। अलीगढ़ में एक लड़की ने शादी से इनकार पर लड़के पर तेजाब फेंक दिया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। इराक में मुजाहरे और झड़पें, 42 हलाक, पार्लियामेंट का हंगामी सेशन। बगदाद और नजफ में कई बंदूक बरदार गिरफ्तार। दीवानिया में वॉलंटियर फोर्स की इमारत को जला दिया गया। लबनान में मुजाहिरों के 10 दिन, एहतजाजियों को सड़कों से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। मुजाहिमत के दुश्मन साजिशें कर रहे हैं, एक और खाना जंगी हो सकती है, हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग। अमेरिका सीरिया का तेल स्मगल कर रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से रशिया ने किया दावा। अमेरिका एसडीएफ चीफ को तुर्की के हवाले करे, तैयब एर्दोगान ने किया मुतालबा। साउथ यमन के अलहदगी पसंद और हादी मिलकर हुकूमत करेंगे, समझौते पर दस्तखत। मनोहर लाल खट्टर इतवार को हलफ लेंगे। बीजेपी की तायीद के बाद दुष्यंत चौटाला के वालिद को जेल से छुट्टी। महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है, शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी, आदित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा। कश्मीर लॉकडाउन के 83 दिन, कुछ घंटों के लिए खुले बाजार, लोगों ने जरूरी सामान की खरीदारी की। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म महातिर मोहम्मद ने फलस्तीन में सफारत खाना खोलने का ऐलान किया है ताकि फलस्तीनियों की आसानी से मदद की जा सके। महातिर मोहम्मद ने अज़रबैजान में 18वीं नाम कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि यह सफारत खाना जॉर्डन में खोला जाएगा। उन्होंने कहा कि इस सफारत खाने से मलेशिया को फलस्तीनियों की ज्यादा से ज्यादा मदद में आसानी होगी, लेकिन उन्होंने ये बात मानी कि इसराइल इस बात की पूरी कोशिश करेगा कि ये मदद फलस्तीनियों तक ना पहुंच सके। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी अब भी जालिम हुकूमत में रहने पर मजबूर हैं। इसराइल ने फलस्तीनी जमीनों पर गैर कानूनी बस्तियों को फैलाने का सिलसिला जारी रखा है। उन्होंने कहा कि इसराइल की तरफ से मुसलसल फलस्तीनियों का गला घोंटा जा रहा है, लेकिन दुनिया कुछ नहीं कर पा रही है। महातिर मोहम्मद ने नाम मुल्कों से कहा कि अल-कुद्स को वो फलस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत तस्लीम करे और उस पर इसराइल के दावे को रद्द कर दें। हमास ने कहा कि बाज़ अरब मुल्क इसराइल का साथ दे रहे हैं। हमास के सीनियर ओहदेदार मुशीर अल मसरी ने इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की कोशिशों के लिए बाज़ अरब मुल्कों पर तनकीद की। गजा में एक रैली से खिताब करते हुए उन्होंने ये बात कही।
اسرائیل نے دھمکی دی ہے کہ وہ جارڈن کا پانی بند کر دے گا۔ جارڈن کے شاہ عبداللہ نے اسرائیل کے ساتھ زمین کے 2 علاقوں کی لیز ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد اسرائیل کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم ایریل شارون کے بیٹے گیلاد شارون نے ایک اسرائیلی نیوز ویب سائٹ پر آرٹیکل لکھتے ہوئے کہا کہ اگر جارڈن اس فیصلے پر عمل کرے گا تو جارڈن کے لوگ بوند بوند کو ترس جائیں گے۔ اسرائیل کی سیکیورٹی فورسز نے جمعے کو غزہ سرحد پر تقریباً 80 فلسطینی احتجاجیوں کو زخمی کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ 31 زخمیوں کو گولی لگی ہے۔ فلسطینی پچھلے سال مارچ سے ہر جمعے کو اس طرح کے مظاہرے کر رہے ہیں۔ ساؤتھ یمن کے علیحدگی پسندوں نے ہادی حکومت کے ساتھ ایک سمجھوتے پر دستخط کیے ہیں۔ اقتدار کی تقسیم کے سمجھوتے کے تحت علیحدگی پسند اور ہادی کی فوج لڑائی روک دیں گے جو کئی دنوں سے جاری ہے۔ اس سمجھوتے کے تحت ساؤتھ یمن کے علیحدگی پسندوں کی کونسل کو کئی وزارتیں دی جائیں گی اور ہادی حکومت کا عدن میں کنٹرول بحال ہوگا۔ سعودی عرب کے اخبار الاخباریہ اور ٹی وی چینل نے کہا کہ نئی حکومت میں 24 وزیروں کو شامل کیا جائے گا، جن میں دونوں طرف سے آدھے آدھے وزیر ہوں گے۔ ساؤتھ یمن کے علیحدگی پسندوں کو یو اے ای کی تائید حاصل ہے، جبکہ سعودی عرب ہادی حکومت کا سرپرست ہے۔ یہ دونوں الحوثیوں سے لڑنے والے اتحاد میں شامل ہیں۔ ایران کے صدر حسن روحانی نے دنیا کے مالی نظام پر غلبے اور ڈالر کے غلط استعمال کے لیے امریکہ کی مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ غیر جانبدار تحریک نام امریکہ کی ناجائز کارروائیوں کا مقابلہ کر سکتی ہے اور امریکہ کی پابندیوں کو بے اثر بنا سکتی ہے۔ حسن روحانی نے 18ویں نام چوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی جو آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں ہوئی۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کو لاہور کے ایک ہاسپٹل میں دل کا دورہ پڑا ہے۔ پاکستان کے ایک سینئر جرنلسٹ حامد میر نے یہ دعویٰ کیا۔ انہوں نے ٹویٹر پر کہا کہ نواز شریف کی جان تو بچ گئی لیکن وہ بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ نواز شریف کو پچھلے دنوں طبیعت خراب ہونے پر جیل سے ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ لاہور ہاسپٹل کے ڈاکٹر نے تصدیق کی ہے کہ نواز شریف کو ہارٹ اٹیک آیا ہے۔ ایک دن پہلے نواز شریف کو صحت کی بنیادوں پر ضمانت دی گئی تھی۔ امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں جنگلوں کی آگ کی وجہ سے ہزاروں لوگ بے گھر ہوئے ہیں اور لاکھوں لوگ بجلی سے محروم ہو سکتے ہیں۔ عہدیدار بڑے پیمانے پر آگ بجھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اس آگ سے 36 کاؤنٹیز میں بجلی جا سکتی ہے۔ کوئی 50,000 لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ لاس اینجلیس اور سونوما کاؤنٹیز میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ریاست کو جنگل کی آگ کے موسم کا سامنا ہے۔ برٹش پولیس ایک ٹرک کنٹینر میں درجنوں ہلاکتوں کے سلسلے میں 4 لوگوں سے پوچھ تاچھ کر رہی ہے۔ جمعے کو ایک اور شخص کو ایئرپورٹ پر گرفتار کیا گیا جس پر قتل اور سازش کا الزام لگایا گیا۔ ایسا ہی الزام ایک جوڑے پر بھی لگایا گیا۔ ٹرک ڈرائیور کو پہلے ہی گرفتار کیا گیا تھا۔ مرنے والوں میں 8 عورتیں شامل ہیں۔ اس دوران برطانیہ میں اس سانحے میں ہلاک ایک ویتنامی عورت کے باپ نے کہا کہ اسمگلرز نے یقین دلایا تھا کہ یہ محفوظ راستہ ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں انڈیا کی۔ منوہر لال کھٹر اتوار کی دوپہر ہریانہ کے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ انہیں ہریانہ بی جے پی لیجسلیٹو پارٹی کا لیڈر چنا گیا، جس کے بعد انہوں نے گورنر سے ملاقات کرتے ہوئے حکومت بنانے کا دعویٰ پیش کیا۔ منوہر لال کھٹر نے میڈیا کو بتایا کہ گورنر نے ہماری تجویز قبول کر لی اور ہمیں دعوت دی ہے۔ میں دن کے 2:15 پر اتوار کو راج بھون میں حلف لوں گا۔ دشینت چوٹالہ ڈپٹی چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ 90 رکنی اسمبلی میں بی جے پی نے 40 سیٹیں جیتی ہیں اور اسے سادہ اکثریت کے لیے 6 اور سیٹوں کی ضرورت تھی۔ دشینت چوٹالہ کی پارٹی جے پی کو 10 سیٹیں حاصل ہوئیں، جس نے بی جے پی کی تائید کا فیصلہ کیا ہے۔ دشینت چوٹالہ آنجہانی نائب وزیر اعظم چودھری دیوی لال کے پڑ پوتے ہیں۔ دشینت چوٹالہ نے کہا کہ وہ ہریانہ میں استحکام کے لیے اس اتحاد کو ضروری سمجھتے ہیں۔ جمعے کی رات بی جے پی اور جے پی میں اتحاد ہو گیا۔ یہ پارٹی جے پی 11 مہینے پہلے بنائی گئی تھی۔ اس دوران دشینت چوٹالہ کے والد اور جے پی کے بانی اجے چوٹالہ کو تہاڑ جیل سے رہا کیا جا رہا ہے۔ بتایا گیا کہ انہیں فورلاگ یعنی چھٹی دے دی گئی ہے۔ اجے چوٹالہ کو ان کے والد اور ہریانہ کے سابق چیف منسٹر اوم پرکاش چوٹالہ کے ساتھ ٹیچرز ریکروٹمنٹ اسکیم میں سزا دی گئی تھی۔ ڈائریکٹر جنرل پریزن سندیپ گوئل نے بتایا کہ اجے چوٹالہ کو 2 ہفتے کا فورلاگ دیا جا رہا ہے۔
महाराष्ट्र में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने मुतालबा किया है कि बीजेपी लिखकर यकीन दिलाए कि वो इख्तिदार की तकसीम के लिए 50-50 फॉर्मूले पर अमल करेगी। मुंबई में उद्धव ठाकरे के मकान मातोश्री पर शिवसेना के नए एमएलएस की मीटिंग हुई, जहां मुतालबा किया गया कि उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि पार्टी के सामने दूसरे रास्ते भी खुले हैं, लेकिन उसे बीजेपी के साथ हुकूमत बनाने में ज्यादा दिलचस्पी है, क्योंकि दोनों पार्टियां हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर यकीन रखती हैं। 21 अक्टूबर के इलेक्शन में माफ कीजिएगा, शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी को 105 सीटें हासिल हुई। 2014 के मुकाबले में बीजेपी को 17 सीटें कम मिली हैं, जो उम्मीद कर रही थी कि उसे अपने बल पर अक्सरियत हासिल हो जाएगी। शिवसेना को पिछले इलेक्शंस में 63 सीटें मिली थी। इम्कान है कि दिवाली के बाद बीजेपी सदर अमित शाह और शिवसेना लीडर उद्धव ठाकरे की मुलाकात होगी और तमाम मसाइल हल किए जाएंगे। शिवसेना और बीजेपी के इत्तेहाद ने 288 रुकनी असेंबली में 161 सीटें हासिल की हैं। बात करते हैं कश्मीर की। कश्मीर में पाबंदियों के 83 दिन पूरे हो गए हैं। आम जिंदगी अब भी बुरी तरह मुतासिर है। बाजार अब भी बड़ी हद तक बंद है। सड़कों पर ट्रैफिक भी गायब है। ओहदेदारों ने बताया कि सुबह के वक्त बाज इलाकों में कुछ दुकानें खुली, लेकिन दिन में 11 बजे दुकानें फिर बंद कर दी गईं। लोगों ने बड़ी तादाद में इस मुद्दत के दौरान खरीदारी की और जरूरी सामान हासिल किया। इंटरनेट सर्विस अब भी कटी हुई है, जिसे 4 अगस्त की रात को बंद किया गया था, जब हुकूमत ने आर्टिकल 370 और 35 में बर्खास्त किया था और जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरीज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर में तकसीम किया था। कुपवाड़ा में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर और एलओसी पर फायरिंग के तबादले की खबर है, जिससे मकामी लोगों में दहशत फैली हुई है। बस खबरों में एक शख्स के हलाक होने की बात भी कही गई है। वजारत दाखिला की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 में मिलिटेंट्स की दरअंदाजी में काफी इजाफा हुआ है और ये दरअंदाजी 5 साल में सबसे ज्यादा रही। रिपोर्ट में कहा गया कि पिछले साल 257 मिलिटेंट्स और 91 सिक्योरिटी जवान हलाक हुए। उत्तर प्रदेश के शहर अलीगढ़ में एक 19 साल लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया है। शादी से इनकार पर उसने अपने बॉयफ्रेंड पर तेजाब फेंक दिया, जिसकी वजह से उसे गिरफ्तार किया गया। लड़के के घर वालों की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई। बताया गया कि इन दोनों के बीच 1 महीने पहले ब्रेकअप हो गया था। शिकायत में कहा गया कि तब से लड़की लड़के को हरासा कर रही थी और शादी के लिए दबाव डाल रही थी। जुमेरात की सुबह जब लड़के ने फोन नहीं उठाया, उसने एसिड से हमला कर दिया, जब वो अपने घर के करीब एक दुकान पर ठहरा हुआ था। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। इराक में मुजाहरे और झड़पें, 42 हलाक, पार्लियामेंट का हंगामी सेशन। बगदाद और नजफ में कई बंदूक बरदार गिरफ्तार। दीवानिया में वॉलंटियर फोर्स की इमारत को जला दिया गया। लबनान में मुजाहिरों के 10 दिन, एहतजाजियों को सड़कों से हटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल। मुजाहिमत के दुश्मन साजिशें कर रहे हैं, एक और खाना जंगी हो सकती है, हसन नसरुल्लाह ने दी वार्निंग। अमेरिका सीरिया का तेल स्मगल कर रहा है, सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से, रशिया ने किया दावा। अमेरिका एसडीएफ चीफ को तुर्की के हवाले करे, तैयब एर्दोगान ने किया मुतालबा। साउथ यमन के अलहदगी पसंद और हादी मिलकर हुकूमत करेंगे, समझौते पर दस्तखत। मनोहर लाल खट्टर इतवार को हलफ लेंगे। बीजेपी की तायीद के बाद दुष्यंत चौटाला के वालिद को जेल से छुट्टी। महाराष्ट्र में पिक्चर अभी बाकी है, शिवसेना 50-50 फॉर्मूले पर अड़ी, आदित्य ठाकरे को चीफ मिनिस्टर बनाने का मुतालबा।
کشمیر لاک ڈاؤن کے 83 دن کچھ گھنٹوں کے لیے کھلے بازار، لوگوں نے ضروری سامان کی خریداری کی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔